शिवानी ठाकुर। नूह में जो हिंसक घटनाएं हो रही है उस पर बात करेंगे। हरियाणा के नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा पर पथराव किया गया। देखते ही देखते हिंसा इतनी भड़क गई कि वहां पर आगजनी की गई, कई वाहनों में आग लगा दी गई। इस कदर हालत बेकाबू हो गई कि भारी संख्या में फोर्स को तैनात करना पड़ा और फोर्स पर भी पथराव किए गए। अवैध हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया गया और अब हरियाणा के नूह से होते हुए ये हिंसक लड़ाइयां और ये हिंसक झड़पें दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। पुलिस की एफआईआर भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 600 से 700 की संख्या में लोगों ने पुलिस पर अवैध हथियारों से हमला किया। 2 पुलिसकर्मियों को जख्मी होना पड़ा, 2 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई, कई लोग भी बुरी तरह से घायल हुए हैं और एफआईआर में यह कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यात्रा पर इतना बड़ा हमला किया गया और हमला साजिश किया गया ऐसा कहा जा रहा है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए आज पैनल में मेरे साथ सतेंद्र त्यागी जी हैं बीजेपी से और सपा से हमारे साथ निशांत ठाकुर जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। थैंक यू। सबसे पहले राम राम बीजेपी से नमस्कार सर। सबसे पहले बीजेपी से सतेंद्र त्यागी जी हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे और सबसे पहला सवाल सतेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि घटना में मोनू मानेसर के शामिल होने की यात्रा में अफवाह पहले से उठ रही थी, वीडियो वायरल हुए थे, तो फिर इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? प्रशासन चौकन्ना क्यों नहीं थी? सभी मेरे दर्शकों को लाइव 24 की तरफ से राम राम नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी, प्रशासन के पास पूरी जानकारी थी और प्रशासन की तैयारी भी थी, लेकिन एक विशेष समुदाय ने जिस तरीके से तैयारी करी और वो तैयारियां, ये मैं इसको कहूंगा साइबर क्राइम, जो कि मेवात हरियाणा का जो मेवात है वहां पर 90% जो साइबर क्राइम होते हैं वो हरियाणा के मेवात में होते हैं। और अप्रैल में 5000 की पुलिस फोर्स गई और वहां पर जो अपराधी साइबर क्राइम के जो अपराधी थे उनको 65 लोगों को वहां से पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं उन अपराधियों में और खास करके वो विशेष समुदाय के जो लोग थे जो साइबर क्राइम किया करते थे उनके अंदर ये बदले की भावना थी। और आपने देखा होगा कि जो साइबर क्राइम का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसको तहस नहस कर दिया गया। पूरे पुलिस स्टेशन में एक बस भर के वो ले गए और दीवार को तोड़ा और पुलिस की सारी गाड़ियों को जलाया गया और पुलिस पर हमला किया गया। तो ये जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं, जहां 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और 2027 तक विश्व में तीसरे स्थान पर आर्थिक स्थिति में 3 ट्रिलियन आर्थिक इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे विपक्ष वाले लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो एक विशेष समुदाय को जो सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कई सारे ऐसे इस घटना के आने से पहले कई सारे वीडियो हैं जिसमें छतों पर सिलेंडर रखे हुए हैं, छतों पर पत्थर रखे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सोची समझी साजिश थी, ये पूरी प्री प्लानिंग प्रायोजित साजिश थी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो बजरंग मंडल की जो ये शोभा यात्रा निकल रही थी उसकी जानकारी प्रशासन को थी, विशेष समुदाय को थी और वहां के एक विधायक जिन्होंने 5 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी, जिनका नाम है अमन खान। त्यागी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप जरा पहले खुद को सुनिए। आप कह रहे हैं कि साजिश थी और जानकारी थी। मोनू मानेसर कथित तौर पर जिसके यात्रा में शामिल होने की उठी अफवाह पर ये पूरी हिंसक झड़पें हुई, ये हिंसा हुई,
उसका एक वीडियो कई दिनों पहले ही सामने आ गया था और पुलिस प्रशासन को इसकी भी जानकारी थी। इतनी बड़ी घटना लेकिन हो सकती है, इतनी बड़ी साजिश हो सकती है, ये जवाबदेही किसकी बनती है? विपक्ष की। ये जवाबदेही प्रशासन की है, इसको मैं मानता हूं। जवाबदेही प्रशासन की है, सरकार की है, उस पर जांच चल रही है। मेरे भारतीय 116 जनता लोगों को पार्टी के गिरफ्तार किया साथी, गया है, मेरे 150 भारतीय लोगों को जनता हिरासत पार्टी में के लिया बड़े गया है। साथी भाई नरेंद्र इस पर त्यागी जांच जी, चल रही है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उन विपक्ष वालों से जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो ये घटना निंदनीय है, उसके बावजूद भी आप ट्विटर पे उठा के देख लीजिए कि अभी भी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ताजिए की इतनी सारी उस समुदाय के लोगों के इतनी सारी शोभा यात्रा, ताजिया निकला, पूरे देश में एक भी घटना कहीं पर हुई क्या? एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे देश में कहीं पर एक भी घटना हुई क्या? लेकिन जब भी हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई भी यात्रा निकलती है, चाहे वो करौली में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, जब भी शोभा यात्रा निकालती है तो ये विशेष समुदाय के लोग प्रायोजित तरीके से इकट्ठे होकर के इस तरीके से हमला करते हैं। ये एक निंदनीय बात है। ये फ्रांस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, ये भारत देश है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये गलत है, ये भारत देश में लेकिन रहते अगर हैं, करते भारत हैं, देश का नमक करते खाते हैं हैं। कि अगर इतनी ही, अगर आपको कितना इतना ही कॉन्फिडेंस होता है कि करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों की जब यात्रा निकाली जाती है तो इस तरह की हिंसा होती है, तो पहले से क्यों नहीं इसके लिए कुछ किया गया? पहले से प्रशासन चौकन्ना क्यों नहीं थी? और इस मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जलाभिषेक में कितने लोगों की भीड़ आएगी, इस बात को लेकर के स्पष्ट जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। और सपा से निशांत ठाकुर जी मेरे साथ हैं। निशांत जी, इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कितनी बड़ी चूक है और क्या सरकार इसकी जवाबदेही ले रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, कई बार कई दिन से लगातार जब से सरकारें आई है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देश के अंदर धर्म युद्ध चल रहा है। आप देख लीजिए, धर्म युद्ध का ध्यान भटकाने वाली बात है। धर्म युद्ध के माध्यम से ही ध्यान भटकाया। बेटी निर्वस्त्र दौड़ाई जा रही थी, देश के अंदर ऐसी धर्म युद्ध की चिंगारी छेड़ी गई कि देश जलने लगा। कई बार आप लोगों के चैनल से मैंने तो कल ही कहा है, ये परसों ही कहा है, उससे पहले भी कई चैनलों के माध्यम से कह सकूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी सतेंद्र भाई बैठे हैं, आप बड़ी एंकर वरिष्ठ पत्रकार बैठी हैं, बता दीजिएगा, मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान होगा कि मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रही है कि देश के अंदर धर्म युद्ध भड़काना। और ये इनका ध्यान बेटियों को निर्वस्त्र होने पे नहीं, गरीबों को बिना राशन के नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, शिक्षा पे नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद पे, मंदिर पे है, ज्ञानवापी मस्जिद पे है, मथुरा मंदिर पे है, ध्यान भटकाने पर है। देश के अंदर बढ़ते हुए धर्म युद्ध में आप देख लीजिए देश किस कदर जल रहा है। एक एक बेटा, एक एक बेटी देश की जो सैनिक बॉर्डर पे जाने चाहिए वो देश के अंदर जल रहे हैं। निर्वस्त्र बैठाई है, बेटियां दौड़ाई जा रही है, थाने में महिला सिपाहियों के साथ रहमदर्ता की जा रही है, मीडिया महिला साथियों के साथ रहमदर्ता की जा रही है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कौन सुरक्षित है? जिन लोगों ने इस तरीके की क्रूर नीतियों को किया है, तो आने वाले INDIE संगठन 2024 के माध्यम से जनता वोट करके इनको क्रूर नीतियों वाले रथ को रोकने का समाजवादी पार्टी के माध्यम से काम करेंगे। लेकिन बात अगर देश जलने की कीजिए तो आप देखिए, फिर मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि देश के अंदर इस कदर धर्म युद्ध है कि अगर आने वाले समय में ये जनता के माध्यम से नहीं रोका गया, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों को नहीं रोका गया, तो एक एक बेटा, एक एक बेटियों को बेरोज करना भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। और ये मेरे वरिष्ठ साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये नोएडा की घटना पे बता देंगे, ये गोरखपुर की घटना पे बता देंगे, मेरठ की घटना पे बता देंगे, बिटिया को निर्वस्त्र दौड़ाने वाले पे बता देंगे, थाने में हो रहे बेटियों के साथ बलात्कार पे बता देंगे। लेकिन नहीं, त्यागी जी का ये भी कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मामले का संज्ञान लेने के बजाय, मामले की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के बजाय विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में?
सरकारों का जिम्मेवारी बनती है, गणतंत्र बनता है, सरकारों की व्यक्तित्व बनता है कि अपना जवाबदेही स्वयं रखे। इस तरीके का इतनी लंबी, इतनी शोभा यात्रा के अंदर फोर्स लगाई गई थी, फोर्स के माध्यम से अन्य कौन व्यक्ति बन सकता है? सोशल साइट कैसे इन्होंने लागू किया गया कि जो कोई भड़काऊ भाषण दे पाए? इस लोगों को सरकार की जिम्मेवारी है ना। आप बात उत्तर प्रदेश की नहीं कीजिएगा, बात हरियाणा की नहीं कीजिएगा, बात राजस्थान की नहीं कीजिएगा, बात तमिलनाडु की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं, देश के अंदर धर्म युद्ध है, नहीं, तो धर्म युद्ध जहां नहीं है, राजस्थान जहां पे में धर्म नहीं है। राजस्थान में सतेंद्र भाई, किसकी सरकार है? सतेंद्र भाई, मैंने देश के अंदर धर्म युद्ध भड़काने की बात करी है, मैंने नहीं, आप जब सरकारों की भारतीय बात जनता नहीं की है। पार्टी मैंने की बात देश के करते अंदर, हैं तो देश के राजस्थान में अंदर किसकी भारतीय जनता सरकार है? पार्टी की पश्चिम सरकार है। बंगाल में किसकी देश सरकार के है? अंदर धर्म दिल्ली में युद्ध, किसकी सरकार है? देश के अंदर छत्तीसगढ़ में धर्म किसकी युद्ध, सरकार है? पूरे देश के नहीं, अंदर, आप यह पूरे बात देश करते के हैं, अंदर बैठेंगे राजनेता। आपको एक जिस विशेष कदर समुदाय भारतीय जनता की पार्टी सपोर्ट का बोल करने रहा की है, जगह जिस कदर आपको भारतीय सब जनता लोगों की पार्टी बात का करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पद को, गरिमा को बचाने के लिए संविधान मंत्रालय में आकर भाषण देने की मंजूरी दे दी। बिटिया निर्वस्त्र दौड़ाई जा रही थी, उसको मंजूरी नहीं दी कि मैं आकर के इस बात की व्याख्या करूं, अपनी बिटिया के पक्ष में 2 शब्द कह सकूं। लेकिन जब बात अपने पद पर आई, जो विधायक के बिल पेश किया जा रहा है, उसके बाद आने के लिए तुरंत उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है, मैं इस पे स्पीच आके अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन बिटिया जब निर्वस्त्र दौड़ाई गई, तब प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, या हमारे देश के प्रथम नागरिक की बात कीजिए, देश के अंदर धर्म युद्ध बढ़ रहा है। मेरे भाई बड़े सतेंद्र त्यागी जी बैठे हैं, किसी एक घटना का बता दे जिसमें बेरोजगारी को रोजगार दिया गया हो, बिटियाओं की मदद की गई हो, किसानों की मदद की गई हो, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वहां कोई नहीं बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी पे जनता ने कहा, निवेदन किया, विपक्ष की सरकारों ने निवेदन किया कि आप आइए। जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि नू में जो हिंसक घटना हुई है उसके पीछे का कारण क्या है? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? अचानक नू कैसे जल उठा? हरियाणा कैसे जल उठा? और हरियाणा से दिल्ली होते हुए अब ये उत्तर प्रदेश तक ये आग कैसे फैल गई? तो इस बारे में जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूं कि 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार में 2 कंकाल मिले थे। इन 2 युवकों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई थी। इस हत्या से, इन 2 युवकों की हत्या से एक समुदाय विशेष में क्रोध था। इस हत्या का जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसका एक वीडियो सामने आया था कुछ दिन पहले, जिस वीडियो में वो लोगों से अपील कर रहा था कि हमारी यात्रा, जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है विश्व हिंदू परिषद की, और बड़ी संख्या में लोग आकर इसमें शामिल हो। इस वीडियो से ये कयास लगाए गए कि इस यात्रा में मोनू मानेसर भी शामिल होगा, और इसी अफवाह के तर्ज पर ये हिंसा हुई, पथराव किए गए, अवैध हथियार लाए गए, प्रशासन पर भी गोलियां चलाई। इस पूरे मामले पर 3 चूक विशेष करके समझ में आता है। पहला ये कि इस अफवाह पर पुलिस रोक नहीं लगा पाई। वीडियो आए हुए काफी दिन बीत चुके थे, बावजूद इसके पुलिस इस पर रोक नहीं लगा पाई। दूसरी बात, 1 घंटे में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रशासन इसके लिए अलर्ट नहीं था, पुलिस अलर्ट नहीं था, पुलिस तैयार नहीं थी। तीसरी चूक ये भी सामने आती है कि पुलिस के एक्शन में भी कहीं ना कहीं देरी हुई है, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद सामने आकर कहा भी है कि इतनी बड़ी भीड़ होगी, इतनी संख्या में लोग उमड़ेंगे, इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी, और ये चूक हुई है कहीं ना कहीं, और ये घटना कहीं ना कहीं इस वजह से हुई है। तो अब ऐसे में सतेंद्र त्यागी जी, आप विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कैसे लगा रहे हैं? आपके खुद के डिप्टी सीएम का ये कहना है कि ये चूक हुई है और उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ उमड़ेगी। तो इस घटना का जवाबदेही और जिम्मेदारी ले लेने में क्या हर्ज है? देखिए शिवानी जी, जैसा कि ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि भीड़ की बात आती है तो यदि कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, तो जो शोभा यात्रा थी वो किसी से लड़ाई करने के लिए, दंगा करने के लिए शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी, वो धार्मिक यात्रा थी। और उसमें यदि एक विशेष समुदाय प्रायोजित तरीके से इकट्ठा न हो करके, सिलेंडर इकट्ठा करके, जो पत्थर इकट्ठा करके, हथियार इकट्ठा करके, जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, वांटेड आरोपी के शामिल होने की अफवाह थी।
एक अफवाह मोस्ट वांटेड आरोपी के शामिल होने की अफवाह थी और वीडियो वायरल हुए कई दिन गुजर चुके थे, बावजूद इसके प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं थी, हरकत में क्यों नहीं थी? प्रशासन वहां पर था। एक समुदाय विशेष ठीक है, लेकिन एक घटना का 1000 मुख्य लोगों आरोपी, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एक वीडियो जारी करता है और उसके उस यात्रा में शामिल होने की बात कही जाती है। इतनी बड़ी बात है ये और कितनी बड़ी लापरवाही है ये। तो ये सारी अफवाह एक विशेष समुदाय के द्वारा फैलाई गई, ना कि वो व्यक्ति उसमें आया ही नहीं, वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा ही नहीं। त्यागी जी पहले आप पूरी जानकारी ले। वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मुख्य आरोपी, क्रिमिनल, वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोनू मानेसर खुद कह रहा था कि हमारी जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है और भारी संख्या में आप लोग इसमें शामिल हो। ये अफवाह शिवानी जी, शिवानी जी, वो कयास लगाए गए। नहीं शिवानी जी मैं मानता हूं वीडियो आया है, लेकिन उस वीडियो में उसने कहीं ये नहीं कहा है कि हम दंगे करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति, जो मैं कई सारे ऐसे नाम बता देता हूं जो फेसबुक में साबिर खान है, कई सारे ऐसे नाम है जिसमें उन्होंने वीडियो डाली है, कैलेंडर रखे हुए हैं, उन्होंने कहा है मोनू सोनू तुम आइए। नहीं, हम मेरा तैयार है। वीडियो जारी करता है, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एक वीडियो जारी करता है और खुले तौर पर कहता है कि इस यात्रा में भारी संख्या में आप लोग आइए और आपका स्वागत है, और ये वीडियो वायरल होता है, इस पे हरकत आती है, इस पे कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है वो इस यात्रा में शामिल होगा, और प्रशासन इस बात का संज्ञान भी नहीं लेती है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल है, और आप कह रहे हैं कि तो मोनू मानेसर तो आया नहीं ना। आप फैलाने वाले एक समुदाय विशेष के लोग हैं। वीडियो क्या समुदाय विशेष के लोग ने बना दिए? शिवानी मैम, मोनू मानेसर तो वहां पर पहुंचा ही नहीं। मोनू मानेसर उस शोभा यात्रा में था ही नहीं। मोनू मानेसर तो उसमें था ही नहीं, वहां पर पहुंचा ही नहीं। लेकिन एक शोभा यात्रा पर, हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की शोभा यात्रा पर ये लोग पत्थर मारेंगे, ये लोग धार्मिक तरीके से क्या सिलेंडर फेंकेंगे? ये गलत नहीं है क्या? ठीक है, मोनू मानेसर मैं मानता हूँ, मोनू मानेसर मोनू मानेसर में कार्रवाई करेगा। विशेष समुदाय के लोग हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे, शोभा यात्रा पर दंगा फैलाएंगे? कार्रवाई करेगा, लेकिन मोनू मानेसर की तरफ से जो एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने लोगों से खुल के यात्रा में शामिल होने की अपील की, उस पर प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आया? मेरा एक सवाल है, मोनू मानेसर आया नहीं आया ना शोभा यात्रा में? तो क्या उस शोभा यात्रा पर ये विशेष समुदाय के लोग तो आया, प्रशासन को पता तो था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, ऐसी अफवाह फैल रही है, आता है, इस अफवाह पर रोक लगाने में प्रशासन फेल हुई है, इस बात को आप मानिए। नहीं, वीडियो आता है तो क्या सारे हिंदुओं को मार दिया जाएगा? कोई भी हिंदू कहीं भी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा क्या? यदि एक वीडियो आ जाता है तो क्या सारे हिंदुओं पर ये विशेष समुदाय के लोग गोलियां चला देंगे क्या? भाई ये तो कहा ही नहीं जा रहा है ना कि यात्रा ना निकाली जाए, ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो प्रशासन मुस्तैद हो, प्रशासन पर चुस्ती हो। उस यात्रा पर ही दंगे किए गए। उस साइबर क्राइम का जो थाना था, साइबर वाला जो थाना था, उस थाने को फूंका गया। उस थाने में थोड़ी मोनू मानेसर था। आप बताइए, उस थाने में मोनू मानेसर था क्या? साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन था उसमें गाड़ियां जलाई गई, उसकी दीवार तोड़ी गई, उसमें बस को भर के ले जाके सीधे पुलिस स्टेशन पर पूरा तहस नहस किया गया। आप बताइए, मैं मानता हूं चलो मोनू मानेसर वांटेड है, तो क्या सारे हिंदुओं को मारा जाएगा? जब दंगे भड़क गई, जब दंगा भड़क गया और जब दोनों तरफ से होने लग गए। निशांत जी आपकी तरफ लौटेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बड़े साथी वरिष्ठ बैठे हैं सत्येंद्र भाई, ये स्वयं इस बात को एक घुमा के बताना चाह रहे हैं कि मोनू मानेसर वहां पे नहीं आया। ये बात इनकी बातों से क्लियर हो रहा है कि सरकार की जानकारी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानकारी में था कि मोनू मानेसर की बात से दंगा भड़क सकता है। पॉइंट एक, जब इस बात का संज्ञान था कि दंगा भड़क सकता है तो फोर्स को हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया? बात विशेष समुदाय की ना कीजिए, बात देश के अंदर बढ़ रही धर्म युद्ध की बात कीजिए। बात हिंदू की, सिख की, ईसाई की मृत्यु है। उनके भी बच्चे गए, हमारे भी बच्चे गए, हमारे पुलिस वाले भी गए, हमारे मीडिया के साथी भी गए हैं, सब लोगों के साथ दुर्घटना हुई है।
लेकिन जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है ना। बार बार एक ही सवाल उठ के आता है कि सरकार है, भारतीय विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है। कई बार कई संगठनों के माध्यम से ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संगठन विपक्ष बोलता है। अरे जब विपक्ष को जनता ने कहा है, जनता को जन आदेश पारित हुआ है विपक्ष में रह के सड़क से सदन तक का इनका सवाल उठाने के लिए, तो किसके विरोध में खड़ी होगी विपक्ष? विपक्ष की एक मर्यादा, विपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि बढ़ रहे सरकारों के बढ़ रहे कुनीतियों पर प्रहार किया जाए, उनको रोका जाए। अब जब सिर्फ मोनू मानेसर की बात मेरे साथी कर रहे हैं और स्वयं इनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि जानकारी में था, सोशल साइट के माध्यम से जानकारी में था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कि मोनू मानेसर की बातों से दंगा हो सकता है, तो क्यों नियंत्रण फोर्स नहीं लगाई गई? और नियंत्रण फोर्स लगाई गई तो इतनी पर्याप्त क्यों नहीं थी? तो ये दंगा कैसे हो गया? ये एक धर्म युद्ध देश के अंदर चल रहा है, जो वोटों को बढ़ाने के लिए तरफ कि देश को धर्म युद्ध की तरफ ले जाए। जरा बात विजय समुदाय, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, शिवानी जी भी सनातन धर्म से है, सत्येंद्र भाई भी सनातन धर्म से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्राइम पे उतर आएंगे। सिर्फ धर्म के ऊपर बैठ करके राजाओं के तरीके से अप्रिय घटनाओं को देश में कराना, ये देश के प्रिय नागरिकता और संविधान के खिलाफ होता है। देश के अंदर बढ़ रहे धर्म युद्ध को रोकने के लिए जनता तड़पाती है, और आने वाले आप समय में देख लीजिएगा इनका बढ़ता हुआ कुनीतियों का रथ किस तरीके से INDIA का संगठन रोकेगा। अब क्यों? क्योंकि बेटियां निर्वस्त्र, बच्चे बेरोजगार, मीडिया के साथी परेशान, किसान परेशान, त्यागी परेशान, ब्राह्मण परेशान, मुस्लिम परेशान, सब परेशान। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी? विश्व हिंदू परिषद का ये आयोजन नियमों के तहत हुआ था, जानकारी दे करके हुई थी और परमिशन के बाद बावजूद इसके ये हिंसा है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की ओर से जो FIR सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि 600 से 700 लोगों की संख्या ने पुलिस पर भी हमला किया और इसमें उनके पास अवैध हथियार थे। इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है और एक ASI जगबीर सिंह को भी गोली लगी है। ये घटना एक सोची समझी साजिश थी। चलिए मान लेते हैं कि मोनू मानेसर की आने की अफवाह उठी और पुलिस ने इस अफवाह के आते ही इस अफवाह पर रोक लगाने पर नाकामयाब हुई, लेकिन फिर भी क्या एक अफवाह के तर्ज पर इतनी बड़ी भीड़ पर इस तरह से हमला कर दिया जाना, आप इसको कैसे जायज ठहरा सकते हैं? या ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी के शासन में होता है? क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है और होता आ रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर इस तरह से पथराव किए गए। मैंने सरकारों के संगठन का नाम नहीं लिया शिवानी मैडम। संगठन भारतीय जनता पार्टी का मैंने नहीं कहा, संगठन मैंने कांग्रेस का नहीं कहा, संगठन मैंने समाजवादी पार्टी का नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के अंदर बढ़ रहे धर्म युद्ध भड़काऊ भाषण के माध्यम से देश के अंदर इस कदर आग भड़की हुई है। बात हिंदू की ना कीजिए, बात मुसलमान की ना कीजिए, बात सिख की ना कीजिए, बात त्यागी की ना कीजिए, बात ठाकुर की ना कीजिए। आप सिर्फ जवाब इस चीज का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे सत्येंद्र भाई दे सकते हैं, और जिनकी जानकारी में है, चाहे बात मोनू मानेसर की कर लीजिए या किसी इस्लामिक की बात कर लीजिए। इस तरीके की सिचुएशन जो देश के अंदर बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए बड़े राजनेता, जो बड़े नेता बड़े झूठ बोल रहे हैं, छोटे नेता छोटे झूठ बोलते हैं। बेटी का ध्यान आप देख लीजिए, कल ही के मेरी वाइफ रिमाइंडर करा लीजिए, आप ही के चैनल की वाइफ है मेरी, कि मैंने कहा था कि ध्यान भटका करके मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ओपीएम की पुड़िया को निकाल के ध्यान भटकाना चाहते हैं। बेटी निर्वस्त्र दौड़ाई जा रही है, बेटी के जवाब देने के लिए संसद भवन में मान्य जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव पर पारित होने के डर से अपनी साख बचाने के लिए तुरंत समय दे दिया कि ठीक है मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। तो यही तो एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि ध्यान भटका के काम किया जाए। ध्यान भटकाया, मानेसर को ले लीजिए, लोगों को ले लीजिए, मेरठ को ले लीजिए, नोएडा को ले लीजिए, कहाँ देश जल नहीं रहा है? देश पूरा त्राही त्राही है। और वर्तमान सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, चाहे मान्य वर्तमान में समाजवादी की कहीं भी सरकारें हो, इस बात की जिम्मेवार वर्तमान सरकारें हैं। तो देश के अंदर धर्म युद्ध चल रहा है, और आने वाले समय में अगर धर्म युद्ध की चिंगारी ना शांत किया गया वोट के माध्यम से, तो एक एक बच्चा इसमें झोंका जा सकता है। ये आप समय आने दीजिए और देख लीजिएगा। निशान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान में 17% हिंदू थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 17% हिंदू थे। आज वहां के हिंदू कहां चले गए? आज भी आप 80% होते हुए भी, आज आप अपने भारत देश में 80% होते हुए भी आप यदि एक शोभा यात्रा निकालते हैं तो आपके ऊपर दंगा होता है, आपके ऊपर हमला होता है। ये कौन सी बात है?
और आपके लोग, विपक्ष के सारे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राजस्थान में संगठन से जुदा कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में 20 से 25,000 रोहिंग्या मुसलमान हर वर्ष आते हैं और उनको आधार कार्ड बना दिया जाता है। विपक्ष वाले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, क्यों नहीं बात उठाते हैं? आप बताइए, क्या धीमे धीमे हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाने का काम करना चाहते हैं आप बताइए, क्या आप भी धीमे धीमे हिंदू से मुसलमान बनना चाहते हैं? आप बताइए कैसे धीमे धीमे, जब 20 से 25,000 मुसलमान प्रति वर्ष ऐसे बांग्लादेश के उससे रास्ते से पश्चिम बंगाल में आते रहेंगे तो कैसे कम होंगे बताइए? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह आपके देश दंगे रोकने में असफल होने के बाद हिंदुओं के आहुति कैसी, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? और रही बात मोनू मानेसर जी वाली बात करता हूँ, कितने मुस्लिम लोग होंगे जिन पर जो वांटेड होंगे? क्या हमारे 80% हिंदू लोग इस तरीके से या तलवार उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे तो क्या मुसलमान भारत में रह पाएंगे? बताइए आप। निशान जी से मैं पूछता हूँ, क्या रह पाएंगे वो लोग? जब एक मोनू मानेसर वांटेड है, ठीक है, अपराधी होता है, किसी भी धर्म का अपराधी हो सकता है, तो क्या आप उस धर्म के समुदाय के लोगों की यह शोभा यात्रा निकलेगी, उस पर आप दंगा करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। न्यूज लाइव 24 के चैनल से डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। लाइव 24 के चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में क्यों, मुझे क्या जरूरत पड़ी है धर्म, मुझे अपना धर्म बदलने की? मेरे भाई, मैं इस्लाम की बात नहीं करूंगा, मैं ताजिया की बात नहीं करूंगा, मैं रामायण की बात नहीं करूंगा। ये क्या आपकी कोई खुली धमकी थी, कोई खुली चुनौती थी? अभी आपने ये स्क्रीन पर कहा है, ये आपकी कोई खुली धमकी है, खुली चुनौती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने ये सवाल निशांत जी से पूछा है, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसको मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि किस तरीके से विपक्ष वाले पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से 20 से 25,000 प्रति वर्ष रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री कर रहे हैं। क्या ये इसको भारत को भी, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? जहां पर पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो 17% हिंदू थे, आज वो सारे कहां चले गए? पश्चिम बंगाल में त्यागी जी, आप इन तमाम बातों पे भारतीय जनता पार्टी की पता नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस पर जरा गौर करिए और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सरकारें किसकी है? और ये जरूरी कहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से, अगर किसी आरोपी उसमें शामिल होने की आ रही है तो उस पर काबू पाया जाए। जवाबदेही विपक्ष की होती है कि सरकार की होती है? ये जवाबदेही शासन की होती है, सरकार की होती है, सत्ता की होती है। इसको मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा था कि ये निंदनीय है। ये आप तो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान बनता है, भारत बांग्लादेश बनता जा रहा है। अगर मैंने सवाल आ रहे हैं, विपक्ष सरकार से आ रहे हैं, ये जवाबदेही सरकार की है। रोहिंग्या आपके देश में कैसे आ रहे हैं? यही मैंने सवाल पूछा अभी निशांत जी से, क्या ये भारत को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? विपक्ष की होती है क्या? फैशन है, नया रिवाज चल पड़ा है कि सवाल सत्ता विपक्ष से पूछ रही है। आप ये सवाल विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? इसका तो जवाब आपको देना चाहिए ना कि भारत में अगर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो कैसे बढ़ती जा रही है? वो इसलिए बढ़ रही है, ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो उनको सपोर्ट कर रही है। और विपक्ष वाले जब भी कोई कानून आता है, केवल बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान है, दिल्ली में नहीं है, और एंट्री पश्चिम बंगाल से ही होती है। जो एंट्री हो रही है वो पश्चिम बंगाल से हो रही है। मुद्दे पे बात कर ले, एक बार मुद्दे पे बात कर ले। कहीं से भी एंट्री हो रही है, आप मुझे पहले ये बताइए।
त्यागी जी, आप मुझे ये बताइए कि पूरे देश की चौहद्दी किसी भी बाउंड्री से अगर एंट्री हो रही है, सीमा से एंट्री हो रही है देश के भीतर, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है? आप जरा पहले आप जो बोल रहे हैं, आप अपनी सरकार का बचाव करने बैठे हैं कि उनको विवाद में डालने बैठे हैं? शिवानी जी, आपको भी ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी के और हमारी गृह मंत्री जी ने एनआरसी लाने का काम किया, कई सारे नियम जो लाने का काम किया, उसको विपक्ष ने उसका विरोध किया और विपक्ष वाले सिर्फ और सिर्फ जनता ने उत्पीड़न की उसका राजनीति के विरोध किया कारण और विपक्ष ने उसका विरोध किया। जनता ने उसका विरोध किया और विपक्ष ने उसका विरोध किया और फिलहाल हम एनआरसी और सीएए पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम इस डिबेट में आज एनआरसी और सीएए पर बात नहीं करेंगे। त्यागी जी, हम आज मुंह में जो घटना हुई है, हरियाणा से होते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक जो हिंसक घटनाएं हो रही है, हम उस पर बात करेंगे। एक घटना के मुख्य आरोपी, एक मोस्ट वांटेड आरोपी के शामिल होने की अफवाह पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और प्रशासन की चूक इस पर साफ तौर पर सामने आती है। फिर पुलिस की एफआईआर में कहा जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। अगर साजिश की भनक पहले से थी तो कार्रवाई क्यों नहीं थी, मुस्तैदी पहले से क्यों नहीं थी और पुलिस अलर्ट पहले क्यों नहीं थी? ये जवाबदेही सरकार की है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे विपक्ष की है? शिवानी जी, जैसे आपने कहा कि फेक निशांत न्यूज जी की आई बात थी, चलेगी। निशांत जी काफी यह समय से कुछ कहना चाहते हैं। त्यागी जी आपके पास मैं लौटूंगी, पहले निशांत जी को सुन लेते हैं। जी निशांत जी। कई सारी चीजें एक ही साथ मेरे सतेंद्र भाई ने बोल दी है। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकारों की सीमाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, गृह मंत्रालय के अधीन रक्षा मंत्रालय आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी है कि लोहरिया के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, लेकिन देश के ऊपर बड़े हुए सांप्रदायिक दंगे पे बात नहीं करेंगे। तुरंत घुमा दिया विपक्ष। अगर विपक्ष के पक्ष की बात करेंगे तो बता देंगे कि जो है समाजवादी सरकारों में ऐसा हुआ है, कांग्रेस सरकारों में ऐसा। लेकिन अगर बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ रहे गृह मंत्रालय के माध्यम से रक्षा मंत्रालय की करेंगे तो रोहिंग्या कहां से आ रहे हैं ये लोग? सीमा हैदर कहां से आ गई? 4-4 देशों को क्रॉस करके ध्यान भटका दिया। दंगा हो गया हरियाणा, राजस्थान में, मेरठ में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रोजगार है, बेरोजगारी है, मीडिया की मेरे कई साथी नोएडा के जो इनसे प्रताड़ित है, ठीक है, कई मेरे साथी किसान है जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ध्यान भटकाएंगे, बात रोहिंग्या पे ले जाएंगे, सीमा पे ले जाएंगे, देश की रक्षा पे ले जाएंगे, लेकिन ध्यान भटकाएंगे और ध्यान भटका के दंगा भड़काएंगे। बात मुसलमान की कर देंगे, बात हिंदू की कर देंगे, विशेष समुदाय की कर देंगे, विशेष समुदाय का नाम कर देंगे, विशेष समुदाय का नाम ले लेंगे, विशेष समुदाय का नाम ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ओपीएम की चिड़िया निकाली। इसी बीच मैं दर्शकों को एक और जानकारी दे दूं कि नू में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संगठन के लोग जगह जगह पर इस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के रोक हैं और इस मामले पर अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीनों सरकार की कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य में चौकस की जाए। एक आखिरी बार सत्यागी जी की तरफ से, क्योंकि अब कानून के केंद्र जी आखिर में क्या चाहेंगे आप? शब्दों में और अपने ही शब्दों में बहुत उलझ गए हैं आप। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जबकि लापरवाही आपके प्रशासन के सामने है। आप कह रहे हैं कि देश में रोहिंग्या रहे हैं, सीमा सुरक्षा देही आपकी सरकार की है। क्या कहना चाहिए? तो सीधे जवाब देने में, कह देने में कि हाँ घटना में पुलिस प्रशासन से। शिवानी जी, जैसा कि डिबेट शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि प्रशासन की चूक है, ये घटना निंदनीय है,
मैं मानता हूँ ये बिल्कुल बहुत घटना बढ़िया, जो बहुत हुई बढ़िया। है मेरे अंतिम ये में भारतीय घटना जनता पार्टी निंदनीय की है। सरकार से मेरे ऐसी साथी घटना स्वीकार करते हमारे हैं कि देश भारतीय में जनता कहीं पार्टी भी की नहीं सरकारों होनी में चाहिए, चूक हो रही क्योंकि है और जिस देश में तरीके से धर्मयुद्ध हमारे छिड़ा देश हुआ के है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2027 में भारत देश को विश्व गुरु किस तरीके से बनाया जाए, भारत देश को कैसे विकसित किया जाए, गोला भारत देश को लगाते कैसे 3 ट्रिलियन वाली हाँ इकोनॉमी बनाई जाए, उस तरफ अग्रसर हैं। और वहीं पर कुछ विशेष समुदाय के लोग एक यदि कोई वांटेड होता है तो उसके लिए थाने फूंक देते हैं, देश की ये संपत्ति को विशेष फूंक देते समुदाय के हैं, लोग भारत राष्ट्र में की नहीं है क्या? संपत्ति को फूंक सत्येंद्र देते जी, हैं। ये ये समुदाय के निंदनीय है। भारत में नहीं है। इस तरीके से ये विशेष समुदाय के लोग नहीं है क्या? हाँ भारत बोलो। में नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, ये विशेष समुदाय के लोग भारत में नहीं है, भारतीय नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी क्या प्रधानमंत्री इनको छोड़कर देश को गुरु बनाने निकले हैं? उनके खुद के देश में जब देश के देश के प्रधानमंत्री भीतर इस तरह 140 हिंसा हो रही करोड़ है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, 140 करोड़ ऐसे में विश्व देशवासियों अगर गुरु की इतनी बात बनाना करते पुरानी हैं। बात नजर ना आए उठाई जाए, अगर बहुत इतनी मुश्किल है पुरानी माना। आजादी के समय की बात ना और उठाई चलिए जाए, तो अगर निशांत जी की निशांत जी समय का अभाव है और निशांत ठाकुर जी के पास चलेंगे। एक आखिरी बात, लगातार आरोप कि ये विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। भले ही सत्येंद्र त्यागी हसन से चूक हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं थक रहे नरेंद्र को विश्व गुरु बने हैं, लेकिन एक समुदाय को लेकर, एक विशेष समुदाय को लेकर विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति का ये नतीजा है कि इस तरह की घट रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी। देश के अंदर बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीति इस कदर से जनता त्राही है, परेशान है कि एक एक वोट का इंतजार 2024 का हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी सत्येंद्र भाई बैठे हैं, आखिरी शब्दों में इन्होंने स्वीकार किया कि सरकार की नीति विफल रही और भारत समाजवादी पार्टी की तरफ से एनडीए पक्ष की तरफ से, मैं विपक्ष की तरफ से बात रखना चाहता हूं कि यह जिम्मेवारी सरकारों को लेते हुए इस्तीफा देने का काम करना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता बैठे हैं उनको अपना इस्तीफा, देश के अंदर हो रहे बेटियों को निर्वस्त्र और देश के अंदर बढ़ रही दुराचारिक व्यवहार जनता के प्रति इनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, नैतिकता का परिचय देना चाहिए। और आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, आने वाला संगठन आईएनडीए इस पर क्रूर नीतियों पर प्रहार करेगा। निशान जी कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई उसका क्या जवाब दोगे आप? कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई, मुजफ्फरनगर दंगे में इतने हिंदुओं को मारा गया, उस पर क्या जवाब देंगे निशान जी आप सपा की सरकार के? धन्यवाद जी, निशांत जी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि 31 जुलाई विश्व हिंदू परिषद पर एक समय ने हमला किए और इतना विवाद बढ़ गया कि वहां पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात करना पड़ा। इसके एफआईआर से सामने आया 600 लोगों की बड़ी संख्या में पुलिस पर भी हमला किया, में 2 घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि हिंदू परिषद के नेताओं में एक बड़ा सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर ये की ताकत की चुनौती है स्वीकार करेंगे और इस हमले का और जरा कि ये बयान दे रहे हैं जब हिंसा प्रबल स्थिति में है और फैल रही है। फिलहाल नू हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। विश्व परिषद और के प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट जो याद आई गई थी उनके रोकने के लिए, उस यात्रा को भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सुप्रीम हरियाणा और देश की सरकार को नोटिस जरूर दिया है कि व्यवस्था को किया जाए। बहुत धन्यवाद लाइव 24 के साथ जुड़ने के लिए। लगातार जारी है, देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।